दिमाग में एक बात ठुस गई, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। कांटा किसी को चुभ जाए आप निकाल सकते हैं, आजकल सर्जरी में किसी को बंदूक की गोली लग जाए वो भी निकाल लेते हैं। बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, साधन ऐसे विज्ञान ने बना दिए हैं। लेकिन ये साधन ऐसा बने कोई सहज कि मन में कोई चीज किसी को लग गई, जैसे कहते हैं कि तलवार के घाव तो मिट जाते हैं, भर जाते हैं, लेकिन जबान के घाव नहीं भरते, ताज़ा रहते हैं। कहाँ लगता है जबान का घाव कितना गहरा होता है, भरता क्यों नहीं है? यही तो एक अद्भुत है जिसको बाबा कहते हैं आश्चर्यवत है। ये आत्मा आश्चर्य की न्यायी है। गीता में भी है आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम इत्यादि। इसको लोग जो हैं आश्चर्य की न्यायी देखते हैं। अर्जुन ने भी यही कहा कि मेरा मन ऐसा चंचल है, काबू में आता नहीं है। यह सारी चर्चा मन की है। मन अगर ठीक हो जाए तो सारा पुरुषार्थ ठीक हो सकता है, क्योंकि संकल्प ही विचार की जननी है, संकल्प ही कर्म की भी माता है। जो कर्म हम करते हैं, संकल्प हम करते हैं, यही तो दुनिया का खेल है, यही तो हमारी जीवन कहानी है। कर्मों का खाता हमारा इसी से बनता है। तो ये इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, ये क्या है। तो ये भी एक बहुत लंबा विस्तार का विषय है, लेकिन संक्षेप में मिटाने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए, कैसे मिटना संभव हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे निवेदन करता हूं। एक तो यह है कि किसी चीज को भूलने के लिए आप अगर क्षमा कर देते हैं, दया करते हैं, क्षमा और दया ये मन के ऐसे भाव हैं जिससे आप किसी की बुराई को भूल जाएंगे। उसने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया, दुष्नाम दिए, अपमानित किया, या जो कुछ भी अनिष्ट कर्म किया, उसको अगर आप भुलाना चाहते हैं, जो आपको पिंच कर रहा है, बार बार जैसे आंख में कंकड़ चला जाए तो लगता रहता है, चुभता रहता है, तो कैसे उसको निकाला जाता है। इसकी परतों के बीच में ये घुसा हुआ होता है। लेकिन अगर ये दया और क्षमा का भाव आ जाए, बहुत महत्व है गीता में भी इस पर। जैन लोग एक विशेष दिन मनाते हैं जब एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, दिल को हल्का करने के लिए। ये एक बेस्ट तरीका है। हम दिल